नमस्कार मित्रों। तो आज अपन बात करते हैं कि भोलेनाथ के जो बड़े पुत्र होते हैं कार्तिक देवता, उनका जन्म कैसे होता है। तो मित्रों उसके बारे में आज अपन बात करते हैं। कार्तिक देवता उनका जन्म कैसे होता है और उत्पत्ति का क्या कारण होता है। तो मित्रों आपको हम बताते चले कि तारकासुर होते दैत्य, वो बड़ा भोलेनाथ का तप करते हैं, योग करते हैं बड़ा, तो बड़ा तप करते हैं। फिर भोलेनाथ जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं तारकासुर दैत्य पे और फिर उसे वरदान देते हैं। फिर वो वरदान में मांगता है मैं किसी के हाथों से नहीं मरूं। तो भोलेनाथ फिर एवं मस्तु करके और उसे वरदान दे देते हैं। फिर जो मित्रों वो दैत्य होता है तारकासुर, वो देवताओं को बहुत दुख देता है। दैत्य तारकासुर देवताओं को, इंद्र को और विष्णु भगवान को, ब्रह्मा को, सारे जितने देवता उन को बहुत दुख देता है। फिर सारे देवता इकट्ठे होके और फिर उनसे सारे देवता युद्ध करते हैं दैत्य से, तारकासुर से। फिर उनसे कोई दैत्य से नहीं जीतता है। तो आकाशवाणी होती है आसमान पे कि ये जो तारकासुर दैत्य है इसे मारने वाला सिर्फ है शिव शंकर भोलेनाथ के पुत्र होंगे, वही मारेंगे और आप इसे नहीं मार सकते, आपसे ये नहीं मर सकता। भोलेनाथ का इसे तारकासुर दैत्य को वरदान है। तो मित्रों फिर सारे देवता सब इकट्ठे होके और जाते हैं शिव शंकर भोलेनाथ के पास और बड़ी प्रार्थना करते हैं। भोलेनाथ ध्यान में मगन होते हैं तो बड़ी प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से। फिर भोलेनाथ को बोलते हैं कि आप हमारा ये प्रभु कार्य करें। तो भोलेनाथ फिर उन लोगों को एवं मस्तु करके और फिर उनका कार्य करते हैं। फिर राजा जो हिमाचल होते हैं वहाँ पे माता गिरजा उन लोगों का जन्म होता है, फिर शादी होती है। फिर माता, बात बड़ी आपको मैं शॉर्टकट बताना मित्रों। तो माता पार गिरजा और शिव शंकर भोलेनाथ का संभोग होता है। फिर देवता देखते हैं कि हमारा अभी तक कार्य नहीं हुआ और दैत्य जो तारकासुर है वो बहुत हमें दुख दे रहा है। तो फिर जाते हैं कैलाश पर्वत पर जाते हैं और पुकारते हैं भोलेनाथ को। फिर भोलेनाथ संभोग में होते हैं, फिर बाहर आते हैं। फिर भोलेनाथ को बोलते हैं सारे देवता के प्रभु हमारा कार्य निकट आने वाला है, आप हमारा कार्य कीजिए। और जो तारकासुर दैत्य है वो हमें बहुत दुख दे रहा है। तो सारे देवता वो बोलते हैं भोलेनाथ। फिर भोलेनाथ जो अपना वीर्य है वो पृथ्वी पे गिराते हैं और विष्णु भगवान है वो अग्निदेव को बोलते हैं कि आप इस वीर्य को ग्रहण करें। तो फिर वो जो वीर्य होता है भोलेनाथ का निकलता है और छोड़ते हैं, वो फिर अग्नि देवता है वो निकल जाते हैं। और अग्नि देवता कोप का वो जो उधर उनसे कोप का वो रूप धारण करके और उनसे हट करके और चले जाते हैं। फिर अग्नि देवता ने तो जो वीर्य वो निगल लिया है, अभी अग्नि देवता से वो वीर्य जो है वो बर्दाश्त नहीं होता है। फिर अग्नि देवता है वो समुंदर है उसके तट पर जाके बैठ जाते हैं और वीर्य जो वो शक्तिशाली होता है बहुत भोलेनाथ का, तो समुद्र के तट पर जाके बैठ जाते हैं। फिर वहाँ पे ऋषि मुनि होते हैं, उन्होंने 3 पत्नियां आती है। तो अरुंधति को पता होता है कि ये अग्नि देवता बैठे हुए हैं और उस टाइम सर्दी होती है, बहुत ठंडक होती है, तो उनको सर्दी लगती है। वो समुद्र के तट देखते अग्नि जल रही होते, वो अपनी
ठंडक दूर करने के लिए, सर्दी बहुत लग रही होती है तो वो जाते हैं तो अग्नि में गर्म होने के लिए। तो अग्नि देवता जी का जो वीर्य होता है अंदर, वो रोम के जरिए उनों में दाखिल हो जाता है। उन पत्नियों में जो स्त्रियां होती है उनों में ऋषियों की 3 पत्नियां होती है, उनों में दाखिल हो जाता है। फिर वो ऋषि मुनियों की पत्नियां होती है वो गर्भवती हो जाती है और फिर ऋषि मुनियों के पास जाती है। ऋषि मुनि उसे देखते हैं और श्राप देते हैं, फिर वो उड़ जाती है। फिर उनों से वो जो वीर्य होता है वो उनों से बर्दाश्त नहीं होता, फिर वो वीर्य है वो हिमगिरी पर्वत पे छोड़ देते हैं। फिर हिमगिरी उनसे भी वो वीर्य बर्दाश्त नहीं होता, फिर हेमगिरी जो है वो वीर्य को गंगा जी में छोड़ देते हैं। फिर गंगा जी है माता, उनसे भी वह वीर्य बर्दाश्त नहीं होता, फिर भड़क उठती है गंगा माता की लहरें, फिर लहरों में ऐसे वीर्य, फिर आगे सरबट बेज आ जाता है, फिर वो वीर्य रुक जाता है। फिर वहाँ पे कार्तिक देवता है, उनका जन्म होता है। तो मित्रों, कार्तिक देवता जी हैं भोलेनाथ के पहले पुत्र, उन्हों का ऐसे जन्म होता है। और ये हमारे YouTube का चैनल है, इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहना और हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। जब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। धन्यवाद।